पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं सनत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी तांत्रिक पर। दोस्तों हाजिर हो गया हूं फिल्मी कलाकारों से जुड़ी एक और ज़बरदस्त कहानी लेकर। इस सच्ची घटना के बारे में जानकर आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। बस आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों बात उस जमाने की है जब आउटडोर शूटिंग पर कमाल अमरोही अक्सर कार से ट्रेवल किया करते थे। एक साथ 2 कारें चलती थीं जिसमें यूनिट के कुछ खास लोग हुआ करते थे। उन्हीं दिनों कमाल अमरोही और उनकी यूनिट के कुछ साथी दिल्ली जा रहे थे और ख़ास बात ये थी कि साथ में मीना कुमारी जी भी थीं। रास्ते में मध्य प्रदेश से जब गुजर रहे थे तो शिवपुरी जिले में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। रात ज़्यादा हो गई थी तो कमाल अमरोही जी ने फैसला किया कि सभी लोग कार में ही रात गुजारेंगे। दोस्तों उस जमाने में पेट्रोल पंप बहुत कम हुआ करते थे। कमाल अमरोही जी को ये पता नहीं था कि ये इलाका डाकुओं का है। आधी रात बीती ही थी कि तभी लगभग 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी कार को घेर लिया, क्योंकि डाकुओं को ये शक हुआ कि कार के अंदर पुलिस वाले हैं। कार में जो लोग बैठे हुए थे डाकुओं ने उनसे कहा कि नीचे उतरो। कमाल अमरोही ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया और कहा जो भी मुझसे मिलना चाहता है मेरी कार के पास आए। थोड़ी देर बाद पजामा और कमीज पहने एक आदमी उनके पास आया और उनसे पूछा आप कौन हैं? कमाल अमरोही ने जवाब दिया कि कमाल अमरोही हूँ और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ और हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। उस आदमी को लगा कि राइफल शूटिंग की बात कर रहे हैं। डाकू थोड़ा सहम गया और सवाल पे सवाल पूछने लगा, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने धैर्य कायम रखा और समझाया कि फिल्म की शूटिंग है और दूसरी कार में मीना कुमारी जी भी बैठी हैं। मीना कुमारी जी का नाम सुनते ही उस आदमी के हाव भाव बदल गए और चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत टॉर्च जलाई और टॉर्च की रोशनी से कार के अंदर देखा और पाया कि सच में मीना कुमारी जी बैठी हैं। जैसे ही उस शख्स ने मीना कुमारी जी को देखा वहां का पूरा सीन ही चेंज हो गया। उसने खाने का और उन लोगों के सोने का तुरंत इंतजाम करवाया, बड़ी आवभगत की, सेवा सत्कार किया। सारी रात डाकू उनकी सुरक्षा में लगे रहे। खैर सुबह हुई, नाश्ते का इंतजाम भी डाकुओं ने किया और कार का पेट्रोल भी मंगवाया गया। और चलते चलते डाकुओं के सरदार ने मीना कुमारी को बताया कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है और ऑटोग्राफ चाहता है। मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ देने के लिए पेन और पेपर मांगा तो डाकुओं के सरदार ने एक नुकीला चाकू मीना कुमारी जी के हाथ में थमा दिया और बोला कि आप इससे ही मेरे हाथ पर ऑटोग्राफ कर दें। उसकी ये बात सुनकर मीना कुमारी जी कांप गईं, लेकिन डाकुओं का सरदार जिद पर अड़ा रहा। तो मजबूर होकर मीना कुमारी जी ने चाकू से गोद गोद कर उस डाकू के हाथ पर अपना नाम लिख दिया। डाकू के सरदार के हाथ से खून टपक रहा था और मीना कुमारी जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। ऑटोग्राफ देने के बाद सब विदा हुए और जब अगले शहर ग्वालियर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्होंने मध्य प्रदेश के उस जमाने के नामी डाकू अमृतलाल के साथ रात बिताई है और दस्यु सम्राट डाकू अमृतलाल ने ही मीना कुमारी जी का ऑटोग्राफ लिया था, चाकू से अपने हाथों पर गुदवा कर। दोस्तों फिल्मों और फिल्मी कलाकारों से जुड़ी ऐसे ही तमाम किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल फिल्मी तांत्रिक को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।